नमस्कार मित्रों, आरएसके बेसिक क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान सभा पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा की गई है, जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके पहले वाली वीडियो को देख लें, ताकि इस वीडियो को आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसके पहले वाली वीडियो जो थी वह वन लाइनर वीडियो थी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के प्रस्ताव के द्वारा हुआ था? ए, भारत छोड़ो प्रस्ताव, बी, कैबिनेट प्रस्ताव, सी, साइमन आयोग, डी, क्रिप्स आयोग। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन बी, कैबिनेट प्रस्ताव। प्रश्न संख्या 2, कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? ए, 1942 ईस्वी में, बी, 1947 ईस्वी में, सी, 1946 ईस्वी में, डी, 1919 ईस्वी में। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, 1946 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ए, 3, बी, 5, सी, 4, डी, 2। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, 3। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सी, लॉरी हैमंड, डी, एबी अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, लॉरी हैमंड। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी तीनों यानी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 5, संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने सीटें प्राप्त की थी? ए, 242, बी, 70, सी, 99, डी, 208। 5 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, 208। 6, भारत के विभाजन से पहले संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या या सीटें कितनी थी? ए, 389, बी, 299, सी, 208, डी, 562। तो 6 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, 389। 7, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य या सीटें थी? ए, 389, बी, 299, सी, 208, डी, 562। 7 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी, 299। 8, संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1947, बी, 9 दिसंबर 1946, सी, 13 दिसंबर 1946, डी, 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। 9, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी? ए, 9 दिसंबर 1947, बी, 9 दिसंबर 1946, सी, 13 दिसंबर 1946, डी, 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 10, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? ए,
389, बी 299, सी 211, डी 208। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन सी 211। 11 संविधान सभा के पहले वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी जेबी कृपलानी। 11 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। 12 संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी जेबी कृपलानी। 12 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे जाके ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 13 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? ए 9 दिसंबर 1946, बी 10 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946, डी 11 दिसंबर 1946। 13 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। 14 संविधान निर्माण के लिए लगभग कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था? ए 100 देशों का, बी 60 देशों का, सी 10 देशों का, डी 125 देशों का। 14 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी 60 देशों का। 15 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस व्यक्ति द्वारा पेश किया गया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी जेबी कृपलानी। 15 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान का आधार है, जिसके तहत भारत के संविधान के निर्माण की दिशा तय की गई थी। 16 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किस तिथि को पेश किया गया था? ए 9 दिसंबर 1946, बी 10 दिसंबर 1946, सी 11 दिसंबर 1946, डी 13 दिसंबर 1946। तो 16 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, और ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। 17 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? ए 26 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1946, सी 11 दिसंबर 1946, डी 13 दिसंबर 1946। 17 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी 22 जनवरी 1946 ईस्वी में। 18 संविधान सभा की समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी समिति थी? ए प्रक्रिया नियम समिति, बी संघ शक्ति समिति, सी प्रारूप समिति, डी संचालन समिति। 18 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी यानी प्रारूप समिति। अन्य प्रमुख समितियों में संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, परामर्श समिति, ये सब प्रमुख समितियां थी। 19 प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ए
13 दिसंबर 1946 ईस्वी, बी 22 जनवरी 1947 ईस्वी, सी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी, डी 29 अगस्त 1947 ईस्वी। 19 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947 ईस्वी। 20 प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 21 संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22 प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ए 8, बी 10, सी 11, डी 7। 22 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी 7। प्रारूप समिति के सदस्य में थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, एन गोपाल स्वामी अयंकर थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, ये सब प्रमुख सदस्य थे। 23 भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 23 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। 24 संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 26 जनवरी, सी 11 दिसंबर, डी 15 अगस्त। 24 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन देश में संविधान के कुछ अंश लागू किया गया था। 25 संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 25 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। 26 संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। 26 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 27 संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। 27 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। 28 हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी हिंद देश का प्यारा झंडा, डी ए मेरे वतन के लोगों। 28 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी जन गण मन। ये हमारा राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 29 संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। 29 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह गीत आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया था। राष्ट्रीय गीत भी सबसे पहले कोलकाता में ही गाया गया था। 30 हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी हिंद देश का प्यारा झंडा, डी ए मेरे वतन के लोगों। 30 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। 31 संविधान सभा द्वारा कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। 31 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी। 32 भारत के संविधान के पिता या जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 32 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। 33 संविधान को कब लागू किया गया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1930, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। 33 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था। 34 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? ए गणतंत्र दिवस, बी स्वतंत्रता दिवस, सी संविधान दिवस, डी कानून दिवस। 34 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को ही भारत में संविधान लागू किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 35 मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थे? ए 25 भाग, 495 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, बी 22 भाग, 385 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, सी 22 भाग, 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, डी 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। 35 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 36 संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी BN राव, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 36 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी BN राव। अब BN राव का पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। 37 संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकृत, अंगीकृत व अधिनियमित किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 24 नवंबर 1950, सी 11 दिसंबर 1946, डी 26 नवंबर 1949। 37 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान को स्वीकृत, अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। 38 संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थे? ए 25, बी 15, सी 35, डी 10। 38 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी 15 सदस्य। प्रमुख महिला सदस्य सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, ये सभी महत्वपूर्ण महिला सदस्य थे। 39 देश विभाजन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? ए बंगाल, बी बिहार, सी मुंबई, डी मद्रास।
देश विभाजन यानी देश के बंटवारा के बाद। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। और पहले कहां से हुआ था? पहले बंगाल से हुआ था, यानी देश के विभाजन, देश के बंटवारा के पहले उनका निर्वाचन बंगाल से हुआ था। 40 ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसकी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था? ए अवध, बी जूनागढ़, सी जोधपुर, डी हैदराबाद। 40 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, हैदराबाद। 41 देश के बंटवारा का पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस जगह से हुआ था? इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। ए बंगाल, बी बिहार, सी मुंबई, डी मद्रास। इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, बंगाल। 42 संविधान सभा के एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थे? ए एनी मस्कारिन, बी मालती चौधरी, सी बेगम एजाज रसूल, डी दक्षयानी बलायुथान। 42 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, बेगम एजाज रसूल। 43 देश विभाजन के बाद देशी रियासत के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 36, बी 33, सी 26, डी 70। 43 का सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, 70। प्रमुख देशी रियासत आपको बीकानेर, मैसूर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर, सूरत, ग्वालियर, पटियाला, जयपुर, ये सब प्रमुख देशी रियासत था। 44 संविधान सभा को सर्वप्रथम संबोधित करने वाला व्यक्ति कौन था? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जेबी कृपलानी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 44 का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का पूरा नाम क्या था? जगजीवन राम बलदेव कृपलानी। 45 संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी जेबी कृपलानी। 45 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 46 निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ए महात्मा गांधी, बी विजयलक्ष्मी पंडित, सी सुचेता कृपलानी, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 46 का सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनका विचारों का संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 47 संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी जेबी कृपलानी। 47 का सही आंसर है आपको ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 48 संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य चुने गए थे? ए 26, बी 16, सी 33, डी 36। इसका सही आंसर है आपको 48 का डी, 36। जिनमें प्रमुख थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिंह, सिक्किम सिंह, ये प्रमुख नाम थे। 49 विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी रूस, डी चीन। इसका सही आंसर है बी, भारत। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 50 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? ए बंबई, बी बंगाल, सी बिहार, डी संयुक्त प्रांत। 50 का सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन बिहार से हुआ था और ये बिहार के ही रहने वाले थे। 51 और अंतिम प्रश्न, भारत का संविधान
किन शब्दों से शुरू होता है? ए, हम लोग भारत के वासी। बी, मैं भारत के लोग। सी, हमारा भारत में। डी, हम भारत के लोग। इसका सही आंसर है डी, हम भारत के लोग। भारत को प्रभु संपन्न समाजवादी, इसी से हमारा संविधान शुरू होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।